चुके थे, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है, और उनकी संक्रियाएं भी पढ़ चुके थे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं बच्चा, वो क्या पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं आपकी पूर्णांक संख्याओं की संक्रिया। ओके, तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है, पूर्णांक संख्याओं पर संक्रिया। संक्रियाएं बच्चे आपको पता होगा 4 तरह की होती है, आपका जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ठीक है, गुणा, पूर्णांकों पर गुणा या पूर्णांकों का गुणा, या फिर उनको जोड़ा कैसे जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में बच्चा हम देखेंगे कि 2 पूर्णांक संख्याओं को घटाया कैसे जाता है। लेकिन उससे पहले हम पुरानी क्लास का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि 2 पूर्णांक संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं। तो आपको पता होगा पूर्णांक संख्याओं में ऋण की भी संख्या आती है और धन की संख्या भी आती है। तो जब हम 2 धनात्मक चीजों को या धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं बच्चा, तब हम क्या करते हैं, नॉर्मली इनको जोड़ देते हैं और इनका जो चिन्ह है बच्चे वो हमेशा किसका आता है, इन दोनों संख्याओं जैसा ही आता है। ये देखो धनात्मक है ना बच्चा, तो इसका संख्या का जो चिन्ह है वो क्या है, धन। इस संख्या का जो चिन्ह है वो भी धन है, तो उत्तर में जो चिन्ह आएगा बच्चा वो इन्हीं संख्याओं का चिन्ह आएगा जो कि धन है। ठीक है बच्चा। दूसरा हमने आपको क्या बताया था कि हो सकता है कि प्रश्न में आपकी जो 2 पूर्णांक संख्याएं जुड़ रही हैं वो दोनों ही क्या हो, वो दोनों ही ऋण की हो। उसमें भी हमें क्या करना है बच्चा, उसमें भी हम क्या करते हैं कि अगर सेम या फिर जो आपका समान चिन्ह वाली संख्याओं का जोड़ होता है या फिर योग होता है, तो हमें क्या करना होता है, हमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ना ही होता है। तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, और जोड़ में बच्चा चिन्ह हमेशा उसी संख्याओं का आता है जो कि आपकी यहाँ पर जोड़ी जा रही है। तो धन धन की जब हम संख्याएं जोड़ेंगे तो उत्तर धन का ही आएगा, और ऋण ऋण की संख्याएं जोड़ेंगे तो उत्तर आपका जो है वो ऋण का ही आएगा। ओके बच्चे, लास्ट में आपका आता है, अंत में तीसरे तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि एक संख्या हम प्लस की ले रहे हैं और दूसरी संख्या हम माइनस की ले रहे हैं और उन्हें जोड़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों में हम क्या करते हैं बच्चे, इस तरह के प्रश्नों में हम दोनों संख्याओं का अंतर लेते हैं। अंतर मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। जब भी आपके 2 संख्याओं में अलग अलग चिन्ह होता है बच्चा, तो हम क्या करते हैं, जब हमें उसका योग करना पड़ता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। दोनों में देखो 5 बड़ी संख्या है, 4 छोटी संख्या, तो घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चा, 1 आएगा, और यहाँ भी 1 आएगा। अब आती है चिन्ह की बात। तो जब ऐसी संख्याएं जिनका चिन्ह अलग अलग है और वो जुड़ रही हैं, तो इस केस में आपका क्या आता है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही आता है। ओके, तो पहली वाली संख्या में आपका या पहले वाले प्रश्न में जो चिन्ह है बच्चा वो किसका आएगा, 5 का आएगा। दूसरे में भी 5 का आएगा क्योंकि 5 बड़ी संख्या। ठीक है, तो पहले वाले में जो आपका 5 है वो माइनस का है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर जो 5 है क्योंकि ये बड़ी संख्या है इसी का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा। समझ आए बच्चा, जल्दी से बताएंगे इतनी बात समझ आए। किसी को यहाँ तक कुछ भी पूछना है तो जल्दी से पूछ लेंगे, वरना हम आपका रिकॉल क्वेश्चन करके ये इसी के बेस्ड ऑन एक क्वेश्चन करेंगे। किसी को कुछ पूछना है बच्चा, किसी को कुछ भी पूछना है तो आप जल्दी से पूछ लो बच्चे, वरना फिर हम इसका रिकॉल में क्वेश्चन करेंगे। बच्चे अगर आपके आसपास कोई बच्चा रहता हो वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है तो उसको बोलो कि उसका सिलेबस पीछे होगा, उसको भी क्लास अटेंड करना है। ठीक है बच्चे, फिर हम ये ऑफ कर रहे हैं, हम पोल में क्वेश्चन करेंगे जिसका आप सबको ही आंसर देना है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 2 संख्याएं हैं जो दोनों ही ऋण की हैं, आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ना। तो आप बच्चे ध्यान देंगे, चिन्ह का खास ध्यान देंगे, तब ही इस प्रश्न को करेंगे।
ओके, जुड़ना भले ही है, चिन्हों का खास ध्यान देंगे, और जब आपका हो जाए तो आपको पोल में उत्तर करना है, ऐसे आंसर नहीं देना। थोड़ा सा टाइम देते हैं हम आपको, कर लो अच्छे से, जल्दी नहीं है। आपका आंसर हो जाए तो आप आंसर कर दें। ओके बच्चे, सारे बच्चे ट्राई करेंगे और सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। ओके, जिन बच्चों ने आंसर भेजा है बिल्कुल सही भेजा है बच्चा, सारे बच्चे ट्राई करेंगे और थोड़ा सा सोच समझ के करेंगे ताकि गलत ना हो। बच्चे जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है, हम पुराना ही जो पढ़े थे उसी पे आपका पहला क्वेश्चन चल रहा है। हम अभी तक रिवाइज ही करा रहे थे, तो आपका कुछ भी नहीं छूटा है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे जो आज की क्लास का होगा। ठीक, अगर पिछले डाउट अगर है पिछले क्लास के, तो आप बाद में रुक जाना, पूछ लेना, हम बता देंगे, लेकिन अभी तक हमने कुछ नया नहीं पढ़ाया। बच्चों, बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 3 बच्चों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। थोड़ा सा टाइम हम और दे रहे हैं, जल्दी से आप कर दो। 5 सेकेंड हम देते हैं, आप जल्दी से आंसर कर देंगे। जिसके पास नहीं आ रहा है पोल, वो थोड़ा सा वेट करेगा और अपना रिस्पॉन्स मैसेज में करेगा। बच्चा जिन्होंने भी आंसर नहीं करा है वो जल्दी से कर दे। 5 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको। 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है बच्चे, अब जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो आपका मैसेज में भी आंसर दे सकते। चलो बच्चे, आगे देखेंगे। आपको, आप सब नहीं सही किया है तो ऐसा कुछ है नहीं बताने को, लेकिन जो अभी आए हैं बच्चे उनको बता देते हैं। यहाँ पे देखो, दोनों चिन्ह जो है वो एक से है, तो हमने आपको क्या बताया था, जब चिन्ह जो है वो समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका ये 6 आएगा, ये 8 आएगा, ये 6 आएगा और ये 10 आएगा। ठीक है, ये वाला नंबर आ रहा। अब देखेंगे चिन्ह का बच्चा, तो चिन्ह हमने आपको क्या बताया था, चिन्ह हमेशा किसका आएगा, अगर समान चिन्हों वाली संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं तो चिन्ह भी उन्हीं संख्याओं के जैसे ही आएगा। तो इनमें दोनों में क्या लगा, ऋण लगा है, तो ये भी क्या आ जाएगा, ऋण का आ जाएगा। ओके, तो सबका ही सही था जिन्होंने भी आंसर दिया है। और जिन्होंने आंसर नहीं दिया बच्चा, आपको भी आंसर देना है। 2-3 बच्चों ने आंसर नहीं दिया। नेक्स्ट देखो, हम आगे पढ़ेंगे आज घटाओ। किनका घटाओ, पूर्णांकों का। ठीक है बच्चे, तो जैसे आप जोड़ते थे वैसे ही आपको क्या करना है, 2 पूर्णांक संख्याओं को घटाना। जोड़ और घटाना बहुत हद तक एक जैसे ही होते हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चा, तो थोड़ा ध्यान देंगे, बाकी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे, जो बच्चे आप हैंड रेज कर रहे हो, जिसको भी जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। पूर्णांकों के घटाव की बात करें बच्चा, तो क्या होता है, पूर्णांक आपको पता है ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और धनात्मक संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, और जीरो भी होता है, क्योंकि बच्चे जीरो का कोई भी किसी पर असर नहीं होता। मान लो 5 में से हम जीरो घटा रहे हैं, ठीक है, या माइनस में से 5 में से जीरो घटा रहे हैं, या हम 5 में जीरो जोड़ रहे हैं, -5 में जीरो जोड़ रहे हैं, तो क्या जीरो कोई भी अंतर डालता है, नहीं ना बच्चा। इसलिए जीरो को हम इन सारे केसेस में ले ही नहीं रहे, क्योंकि जीरो चाहे हम किसी में जोड़ दें चाहे हम किसी में घटा दें, संख्या वही के वही रहती है, कोई भी अंतर नहीं आता। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ जो संख्याएं ले रहे हैं वो कौन सी ले रहे हैं, ऋणात्मक और धनात्मक वाले ले रहे हैं। ओके, जीरो क्यों नहीं ले रहे बच्चा, क्योंकि जीरो किसी भी संख्या में जब जोड़ा या घटाया जाता है
तो वो संख्या परिवर्तित नहीं होती है, या कह लो वही संख्या रहती है। चाहे वो संख्या किसमें हो, धन में हो तो धन की ही रहेगी, ऋण में हो तो ऋण की ही रहेगी, दशमलव में है तो भी वो दशमलव में रहेगी, और अगर भिन्न में है तो वो भिन्न में ही रहेंगे। ठीक है, इस जीरो के जोड़ने या घटाने से संख्या पर कोई भी असर नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए हम जो घटाना या जोड़ में संख्याएं ले रहे हैं वो कौन सी ले रहे हैं, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या ले रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चे ऋणात्मक संख्या में। तो ऋणात्मक धनात्मक हम दोनों अगर देखें तो तीन तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, किसमें, पूर्णांकों के घटाव में। पहला आपका क्या हो सकता है कि जो पूर्णांक हम घटा रहे हैं वो कैसे हैं, धनात्मक है। जैसे 10 में से 8 घटा रहे हैं। देखो दोनों बच्चे आप हैंड रेस कर रहे हो, कोई डाउट है पूछ लो। ठीक है, तो देखो दोनों संख्याएं क्या है, धनात्मक है। हम उल्टा भी कर सकते हैं, अभी भी क्या है, दोनों संख्या धनात्मक ही है और इनको क्या करा जा रहा है, घटाया जा रहा है। तो हम आपको बताएंगे दोनों का आंसर कैसे निकालना है। लेकिन पहले तरह के प्रश्न जो आपके होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, धनात्मक संख्या में से दूसरी धनात्मक संख्या को घटाया जाता है। ओके, दूसरे तरह के प्रश्न अगर हम देखिए बच्चे, तो दूसरे तरह के प्रश्नों में हमारा क्या होता है कि हम दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं लेते हैं और एक ऋणात्मक संख्या में से दूसरी ऋणात्मक संख्या को घटा देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ भी ऋणात्मक है और यहाँ भी ऋणात्मक है और बीच में घटाने का चिन्ह लगा है, मतलब एक ऋणात्मक संख्या से दूसरी ऋणात्मक संख्या को हम घटा रहे हैं। ठीक है, आंसर कैसे निकालना है ये हम अभी बताएंगे। अभी हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि इनमें कितने प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तीसरा प्रकार आपका होता है बच्चा कि ये हमने धनात्मक संख्या ले रखी है और दूसरी ऋणात्मक संख्या ले रखी है और उनका घटाव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में कैसे करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। ओके, तो ये तीन तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे घटाने में, कि एक पूर्णांक संख्या से दूसरी पूर्णांक संख्या को घटाया जा रहा है, या फिर एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को दूसरी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या से घटाया जा रहा है, या फिर एक धनात्मक पूर्णांक में से दूसरी ऋणात्मक पूर्णांक को घटाया जा रहा है। ये आपके प्रकार के बारे में हो गया। अब बात आती है कि इन्हें हल कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है बच्चे कि कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं आते। ठीक है बच्चे, ये आपको अभी बच्चे कुछ कह रहे हो, अगर कुछ कह रहे हो तो मैसेज कर दो, समझ नहीं आ रहा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी। ठीक है बच्चे, इसको अपनी कॉपी में लिख लो कि कभी भी दो चिन्ह इसमें एक ही जगह पर नहीं आते, एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चे। अब मान लो किसी प्रश्न में दो चिन्ह आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ही आ रहे हैं तो आप सबसे पहले देखेंगे इन दो चिन्हों को कैसे हल करना है। तो पहले लिखेंगे कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं आते हैं, और अगर किसी प्रश्न में आ रहे, क्या बच्चा, माइक बंद का ही हो रहा, क्या बच्चे, आपको ये सब नहीं करना है, आप म्यूट करो, और कुछ पूछना है तो आप मैसेज यूज करेंगे, वरना आप अपना माइक म्यूट ही रखेंगे। ओके, तो क्या होता है बच्चा, कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं आते हैं, और अगर वो दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पहले हम चिन्हों को हल करेंगे, और चिन्हों को हल कैसे करते हैं, ये माना जाता है कि इन दोनों चिन्हों के बीच में गुणा है। ठीक है, जैसे मान लो ऋण और ऋण दोनों एक साथ आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो इसका क्या मतलब है, ऋण और ऋण एक साथ आ रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, ये क्यों बार बार ऑन कर रहे हो बच्चा, आप लोग मैसेज का यूज करो, नमस्ते बेटा, लेकिन आप अनम्यूट मत करो, बीच में नहीं करो, पहले हमारी चीज खत्म हो जाए, कोई डाउट है बाद में पूछ लो, ऐसे बीच क्लास में डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, तो हम आपको क्या बता रहे थे कि पहली बात, कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं आते, और एक साथ अगर वो आ रहे हैं तो हम उन्हें क्या कर लेंगे, उन्हें चेंज करके एक चिन्ह में बना लेंगे। ओके, तो मान लो अगर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं ऋण ऋण के, तो इनका क्या मतलब है, इन दोनों
चिन्हों का गुणा करेंगे। और ऋण ऋण का गुणा आपका क्या होता है, धन का होता है। हम गुणा में पढ़ चुके हैं ना बच्चा, आपको याद है कि जब हम ऋण का ऋण में गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, धन आ जाता है। जल्दी बताओ बच्चा, याद है आपको, जब हम एक ऋण संख्या का दूसरी ऋण संख्या में करते थे तो धन होता था ना। ऐसे ही हम ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा, धन होगा। ठीक। और मान लो अगर दो धन 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 साथ में लगे हैं तो आपका क्या होता है, धन का जब भी धन में गुणा होता है तो आंसर में क्या आता था, धन ही आता था ना बच्चे। तो यहाँ भी धन ही आएगा। आगे अगर हम देखें बच्चे, नेक्स्ट आपका क्या होगा कि अगर हम एक ऋण का दूसरे धन में गुणा करें, ओके, या पहले धन ले लें फिर दूसरा ऋण में गुणा करें, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चा, गुणा में जैसे होता था ना कि एक ऋण और एक धन की संख्या गुणा हो रही है, तो आपका उत्तर क्या आता था, उत्तर आपका ऋण में आता था। ऐसे ही यहाँ पर करना होता है। ठीक है, मैं जल्दी से दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से सुनना बच्चा, कि एक कभी भी एक प्रश्न में दो चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते। अगर वो दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो हम इन्हें क्या करेंगे, एक ही चिन्ह में बना लेंगे। कैसे, क्योंकि दो चिन्हों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है या गुणा का मतलब होता है। अगर ऋण ऋण आ रहे हैं दोनों एक साथ तो इसका क्या मतलब है कि ऋण का ऋण में गुणा कर देंगे एक चिन्ह बनाने के लिए। तो ऋण में ऋण का गुणा करते हैं तो क्या आता है, धन आता है। सेम अगर दो धन के चिन्ह आ रहे हैं तो आपका क्या हो जाता है, धन का चिन्ह धन में गुणा होगा तो वो धन ही रहता है। जैसे कि गुणा में होता था कि धन की संख्या धन से ही गुणा हो रही है तो धन की ही रहती थी। और जैसे अलग अलग चिन्ह आ रहे हैं, एक ऋण का चिन्ह आ रहा है, एक धन का चिन्ह आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का गुणा करके इसे एक चिन्ह में बना लेंगे। और जैसे गुणा के उसमें होता था ना कि एक ऋण की संख्या और दूसरे धन की संख्या का उत्तर किस में आता था, ऋण में आता था, ऐसे ही ऋण का गुणा जब भी धन में होता है या धन का गुणा जब भी ऋण में होता है तो आंसर में हमेशा क्या आता है, ऋण ही आता है। इतनी बात समझ आई बच्चा, चलिए बता दो इतनी बात समझ आई, फिर हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। सारे बच्चे बताएंगे, ये चिन्ह आप लिख भी लो, ये हमेशा काम आएंगे जब भी हम गुणा करेंगे या फिर जोड़ेंगे या घटाएंगे, आपको ये काम आएगा। चलो बच्चा, ये वाला प्रश्न देखेंगे आप। सबसे पहले से हमें क्या करना है, क्या इस प्रश्न में कहीं भी दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, चलिए से बताओ, क्या इस प्रश्न में दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, नहीं, आंसर नहीं बताना है, जितना मैंने पूछा है उतना ही बताना है। क्या यहाँ पर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इन दोनों चिन्हों को सबसे पहले एक चिन्ह में बदलेंगे। एक चिन्ह में कैसे बदलते हैं, इन नियम के अनुसार। ठीक है, क्या क्या आ रहा है बच्चा, ऋण और ऋण। तो मैंने क्या बताया था, जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं इनका मतलब है इन दोनों का गुणा हो रहा है। तो ऋण का गुणा ऋण में होता था तो क्या आता था, धन आता था। जैसे ऋण की संख्या का गुणा जब ऋण की संख्या में होता था तब धन ही आता था, वैसे ही जब ऋण का गुणा ऋण में होता है तब भी आपका क्या आता है, धन ही आता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 130। ओके, अब हमारा क्या है, जैसे आपको पता था जोड़ हम जब हल करते थे कि एक संख्या में ऋण आ रहा है एक संख्या में धन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देते हैं। वही नियम लगेंगे बच्चे, बहुत सेम सा ही है कि जब दो संख्याएं जिनका अलग अलग चिन्ह है उस ओ आ रही हैं, उन्हें हमें हल करना है, तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या जो कि 130 है उसमें से छोटी संख्या जो कि 100 है घटा देंगे। क्या आएगा, 30 आएगा। और आपको पता है इस तरीके के प्रश्न में हम क्या करते थे, इस तरीके के प्रश्न में हमारा जो चिन्ह आता था वो हमेशा किसका आता था, बड़ी संख्या का आता था। तो यहाँ पर जो चिन्ह है वो कितना आएगा, जल्दी बताओ बच्चा, यहाँ पर जो चिन्ह है वो कितना आएगा, मतलब कौन सा आएगा, ऋण या धन। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चे, यहाँ पर जो चिन्ह है वो कौन सा आएगा, जल्दी बताएंगे बच्चे, ऋण आएगा धन आएगा, आपको पता है ना बड़ी संख्या का आता है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है। ओके, वेरी गुड, सारे बच्चे आंसर करेंगे। ओके ओके, ठीक है बच्चों, तो
तो आपको समझ आ रहा है ना, बड़ी संख्या क्या है, 130 है, और 130 का जो चिन्ह है वो धन है, इसीलिए यहाँ पर जो आएगा वो भी धन आएगा। आपका उत्तर 130 आ गया। आपको बच्चा समझ आया घटाओ में कैसे करना है, जल्दी से बताओ, ये वाली बात समझ आई, चिन्ह समझ आया कैसे हल करना है, नहीं समझ आया तो पूछ लो, वरना हम और सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि और क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, चलो बच्चे आगे करेंगे हम। ओके, ये वाला ट्राई करो, सबसे छोटा सा क्वेश्चन है, ये ट्राई करेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिया है, दो धनात्मक संख्या ली है, देखो यहाँ 37 भी धनात्मक है, यहाँ 17 भी है, और दोनों को घटाया जा रहा है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम बचपन से करते आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आपको जल्दी से इसका आंसर देना है, फिर हम आपको तरीका भी बता देंगे। सारे बच्चे ट्राई करेंगे इसका आंसर। ओके बच्चों, ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ ऐसे। ओके बच्चों, ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर तो दो चिन्ह एक साथ आ ही नहीं रहे हैं, तो हमें पहला स्टेप तो देखना ही नहीं है, हमें चिन्ह हल करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, अगर चिन्ह आता तो हम पहले वाला चीजें करते जो हमने अभी आपको बताई है। इसमें एक ही चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। कितना आया, 20 आया। और चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का आता है। यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 37, तो चिन्ह आपका क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा, क्योंकि 37 का भी चिन्ह क्या है बच्चा, धन का ही है। समझ आया बच्चा, इतना समझ आया, ठीक है। तो आपको पता है आंसर किसका आएगा, प्लस का 20 आएगा। चलो बच्चे दूसरे उदाहरण देखेंगे। ओके बच्चा, इस वाले का आंसर दो, वही तरीका करना है, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, क्योंकि देखो इसके आगे किसका है, धन का है, इसका ऋण का है। मैंने बताया ना, दोनों संख्याओं का अलग 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 चिन्ह होता है, तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। नहीं नहीं बच्चा, चिन्ह ध्यान से देखो, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। चिन्ह जो संख्या से पहले चिन्ह आ रहा है, उस संख्या का चिन्ह वही माना जाता है। जैसे 100 से पहले कुछ नहीं आ रहा, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या माना जाता है, धन का चिन्ह माना जाता है। तो 100 आपका किसका है, धन का। 130 से पहले ऋण का चिन्ह आ रहा है, तो इसका मतलब है 130 जो आपका है वो ऋण का माना जाएगा। ओके बच्चे, अब आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, तो वही हमें करना है। सबसे पहले दो संख्याएं अगर अलग अलग चिन्ह की हैं, तो हम इन्हें क्या कर देते हैं, बड़े चिन्ह में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। बच्चे हाँ, हैंड रेस कर रहे हो तो कुछ भी पूछना है पूछ लो, मैसेज कर लो। तो आपका क्या आ जाएगा, 30। अब किसकी बारी आती है, चिन्ह की। तो चिन्ह हमेशा किसका आता है बच्चा, बड़ी संख्या का आता है। तो आपकी बड़ी संख्या कौन सी है, 130 है। तो इससे पहले जो चिन्ह आ रहा है वही तो इसका चिन्ह कहलाएगा ना बच्चा। तो यहाँ पर जो चिन्ह है वो कौन सा आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, माइनस का 30 होगा। यहाँ तक बच्चा किसी को भी कोई भी दिक्कत है, कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो। ये आंसर गलत लिख रहा है, माइनस का 30 है। किसी को कोई डाउट है बच्चे तो पूछ सकते हो, वरना ये वाला ट्राई करें। तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव कर रहे थे, यहाँ हम जो ले रहे हैं दो ऋणात्मक पूर्णांक ले रहे हैं। ठीक है, जल्दी से ट्राई करोगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। अगर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो हम पहले चिन्ह हल करेंगे, जो मैंने आपको तरीका बताया उससे, कि ऋण और ऋण एक साथ आ रहे हैं तो दोनों का गुणा होगा, वो धन बन जाएगा। धन और धन एक साथ हो रहे हैं, दोनों का गुणा होगा, वो अकेला धन बन जाएगा। और ऋण और धन साथ आ रहे हैं तब भी इनका गुणा होगा और ये ऋण बन जाएगा। ठीक है, हेलो मैम। हाँ बच्चा। मैम रोहित हमारे साथ में है। ओके बच्चा, आप लोगों ने अपना सारे नंबर डाल दिया तो फिर आपका वो लग जाएगा। यस मैम। ओके, चलो बच्चा जल्दी से हल करेंगे। मैंने बताया था अभी आपको, सबसे पहले क्या देखना है आपको, क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चिन्हों को हल कर लेंगे।
क्या है, माइनस और माइनस एक साथ आ रहा है, जहां एक साथ आते हैं वहां क्या होता है, गुणा होता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस और माइनस का गुणा किसके बराबर होता है, धन के बराबर होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, धन 17। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक अलग चिन्ह का है, एक अलग चिन्ह का है। जब दो संख्याएं अलग अलग चिन्ह की होती हैं तो हम उसे कैसे हल करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। तो उत्तर क्या आया, 20 आया। लेकिन अब हमें चिन्ह देखना है, तो इस तरह जो घटा के हम हल करते हैं उसमें चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का आता है। तो बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी है, 37 ना बच्चा। तो यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो किसका आएगा, ऋण का, क्योंकि बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वो ऋण का है। बच्चे जो भी धन लिख रहे हैं आपको समझ आया कि ऋण आएगा, क्योंकि 37 का जो चिन्ह है वही आएगा और 37 का जो चिन्ह है वो ऋण का है। ओके बच्चा, अभी भी पूछ लो अगर कोई डाउट है तो, गलत नहीं करना है वरना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो बच्चे, ये वाला प्रश्न बताएंगे बच्चे। आप हैंड रेस कर रहे हो, कुछ बोलना है मैसेज कर दो या स्पीकर ऑन करके बोल लो। हैंड रेस कर रहे हो तो जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। बच्चा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, वही करेंगे बच्चे। सबसे पहले देखना है क्या दो या दो से अधिक चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो उन्हें हल करो फिर आगे बढ़ो। बच्चे थोड़ा सा चिन्ह का ध्यान रखना है, आधे बच्चे देखो धन बोल रहे हैं, आधे बच्चे ऋण बोल रहे हैं, तो थोड़ा सारे बच्चे चिन्ह का ध्यान रखेंगे। चिन्ह का ध्यान रखो बच्चा। आप लोग जल्दी में आंसर दे रहे हो क्या, अभी भी चिन्ह में कंफ्यूजन है तो हम आपको फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, आ रहे हैं, ऋण और ऋण। तो दोनों का गुणा होगा, जब ऋण ऋण का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, धन हो जाता है ना बच्चा। तो ये माइनस का 100 है और ये किसका हो जाएगा, धन का 130 हो जाएगा। देखो 130 का जो है वो धन है और 100 का जो है वो ऋण है। तो जब हम अलग अलग चिन्ह की संख्याएं देखते हैं तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं, ठीक है, और उत्तर में उसी का चिन्ह लगाते हैं जो कि बड़ी संख्या है। अब बच्चा आपको ये तो पता चल ही रहा है कि बड़ी संख्या तो 130 है ना, 100 थोड़ी ना है, तो आप फिर 100 का चिन्ह क्यों लगा रहे हो, आपको तो 130 का चिन्ह लगाना है ना। यहाँ चिन्ह नहीं देखना बच्चा, यहाँ जब हमने चिन्ह हल कर लिया, जब उसका एक चिन्ह बचा तब देखना। दो चिन्हों का कोई भी मतलब नहीं होता है, तो आपको दो चिन्ह वाली जगह नहीं देखना है चिन्ह खोजने के लिए। आपको कहाँ करना है, जहां पर उसका एक चिन्ह बचा था। यहाँ पर धन बचा था ना बच्चा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा। तो उत्तर क्या हो गया, प्लस का 3। समझ आया बच्चा, अभी भी कोई कंफ्यूजन है आप बता दो, वरना फिर हम आगे बढ़े। चलो मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, आप वो ट्राई करेंगे। चलो ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो बच्चा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी नहीं है हमें, आप लोग अच्छे से टाइम लेके समझो, आराम से आगे चलेंगे। चलो बच्चे ये दोनों प्रश्न आपको हल करने हैं और आंसर आपको चैट सेक्शन में। दोनों एक साथ कर लो, दोनों एक साथ भेज देना। सारे बच्चे ट्राई करेंगे बच्चा। मोहम्मद की आईडी से जो बच्चा है, बच्चा लास्ट वाला क्वेश्चन चेक करो आप। अच्छा 140 तो किसी का आंसर नहीं है, दोबारा चेक करो आप। पूजा की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे एक बार चेक करो। पवन बेटा लास्ट वाला क्वेश्चन चेक करो आप अपना।
चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। चलो पहला वाला हम बता देते हैं। सबसे पहला हमें क्या करना है, देखना है क्या एक साथ दो चिन्ह आ रहे हैं। तो आपका आंसर आएगा हाँ आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें पहले हल कर लेंगे। कैसे कि माइनस और माइनस एक साथ आता है तो इन दोनों का गुणा होकर ये धन बन जाता है। तो क्या होगा 200 और धन का 210। अब यहाँ पे देखो इसका चिन्ह अलग है, इसका चिन्ह अलग है। तो जब चिन्ह अलग होते हैं तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। तो आपका क्या आया 10। बच्चा 20 कहाँ से आया, 10 आया ना। अब देखेंगे चिन्ह लगाने के लिए, तो चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का आता है। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, यहाँ पर धन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा। तो पहले वाले का आंसर तो बहुत बच्चों का सही है कि धन का 10 आएगा। दूसरा वाला देख लो बच्चे, आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं, कोई बात नहीं। कि 280 तो 280 की जगह रहेगा। यहाँ पे देखो दो चिन्ह है ना बच्चे, तो दो चिन्ह को हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक चिन्ह में बनाना सॉरी सॉरी ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही चिन्ह में बनाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, गुणा होगा और ये धन का हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, धन का 145। अब हमने आपको क्या बताया था, जब दो संख्याएं हैं दोनों अलग अलग चिन्ह की हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना पड़ता है। ठीक है, तो इनको हम घटा देंगे। तो आपका क्या आएगा, 135 आएगा। अब चिन्ह तो हमेशा बड़ी संख्या का ही आता है ना बच्चा। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 280। तो इसका चिन्ह आएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, माइनस का 135। समझ आया बच्चा, अभी समझ आया कि अभी भी कोई दिक्कत है, अभी भी कोई डाउट है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना हम तीसरा वाला करेंगे। जल्दी बता दो बच्चे, अभी भी कोई डाउट है। चिन्ह हमेशा बच्चा बड़ी संख्या का लगना है, ये याद रखना। मैम ये क्वेश्चन एक बार दोबारा समझाओ। कौन सा वाला, ये वाला कि ये वाला? हाँ यही वाला यही वाला। ओके, देखो क्या है बच्चे, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि दो चिन्ह एक साथ नहीं आते। ओके बच्चे, ये क्या कर रहे हो आप, मैम ये क्या भेज रहा है? हाँ एग्जैक्टली, आप क्यों भेज रहे हो, ये हम आपको फिर बैन कर देंगे। आपको मैम ये ये अपनी यूट्यूब की लिंक भेज रहा है। बच्चे, लेकिन आपको ये नहीं करना है, मैं रिपीट कर रही हूँ, आप ये सब नहीं करेंगे। अगर आप ये सब करेंगे तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी। एक सेकेंड दो मुझे बस। डिलीट करो बच्चे ऐसे। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ पर जो आपका प्रश्न था, तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि दो अलग अलग साइन एक साथ कभी नहीं आ सकते। तो इनका क्या मतलब होता है, इनका मतलब होता है कि इन दोनों का आपस में गुणा होगा इन्हें एक साइन बनाने के लिए। तो क्या बताया था मैंने कि जब आपका माइनस और माइनस का गुणा होता है तो आपका क्या होता है, प्लस आता है। ओके प्लस। हाँ, और जब आपके प्लस और प्लस का गुणा होता है तब भी प्लस आता है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना गुणा वाले में, कि जब ऋण ऋण का गुणा होगा संख्याओं का तो वो धन आएगा, और धन धन का भी होगा तब भी धन आएगा। लेकिन अगर ऋण और धन की संख्याओं का गुणा होता था तो क्या आता था, ऋण आता था ना बच्चा। यहाँ पर भी वही है कि दो चिन्ह जो कि एक धन का है एक ऋण का है, ऐसे चिन्ह आ रहे हैं तो इनका क्या होता है, इनका जो बाद का चिन्ह है वो ऋण का ही होता है। ठीक है, यही हमने यहाँ किया। यहाँ पे देखो दो चिन्ह एक साथ आ रहे थे ना बच्चा, तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा हो जाएगा और ऋण ऋण मिलके क्या बन जाएगा, धन बन जाएगा। फिर आप और हम जोड़ से ही पढ़ते आ रहे हैं कि दो संख्या अगर अलग अलग चिन्ह की होती हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उत्तर निकालने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने घटा दिया, 135 आया। और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, 280। तो इसका जो चिन्ह है वो क्या है, माइनस का।
तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 135 आ जाएगा। अब समझ आया बच्चा? ठीक है बच्चा, ओके मैम। ओके। चलो बच्चे, लास्ट वाला देखते हैं हम। लास्ट वाला आपका क्या बताया था हमने? लास्ट वाला प्रकार होता है कि एक धन की संख्या है, एक ऋण की संख्या है, ठीक है, या एक धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक ले रहे हैं। तो ये देखो बच्चा, धन है ना, ये यहाँ पर ऋण है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वही याद करेंगे कि हमने सबसे पहले रूल आपका क्या बताया था कि दो ऋण की 20। संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं आती, या दो ऋण एक साथ नहीं आ सकते। तो हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा होकर ये क्या बन जाते, धन बन जाते। तो आपका क्या हो जाएगा, ये धन हो जाएगा। बच्चे 20 नहीं होगा, आप लोग फिर से गलत कर रहे हो। सबसे पहले मैं आपको क्या समझाया कि अगर दो ऋण एक साथ आ रहे हैं, ऋण का जो सिंबल है, ऋण का जो चिन्ह है वो एक साथ आ रहा है, तो उन दोनों का गुणा होगा, ऋण और ऋण धन बन जाता है। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 37 में आप 17 जोड़ रहे हो, ये 54 हो जाएगा ना बच्चा। ठीक है, अब समझ आया, 20 आंसर नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन में आपको देखते हैं। ठीक है, आप 31 में से घटा रहे हो 31। चलो ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। सबसे पहले आपको यही रूल याद रखना है, कहीं भी दो चिन्ह एक जगह नहीं आते। अगर दो चिन्ह एक जगह आ रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन्हें हटाएंगे। ओके, और हटाना कैसे आपको पता ही है, दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, इनका मतलब है दोनों का गुणा करके चिन्ह परिवर्तन कर देंगे हम। जल्दी से आंसर देंगे बच्चे इसका, गलत नहीं करना है, सही सही आंसर देना। समझ आ रहा है बच्चा? देखो यहाँ पर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों चिन्हों का गुणा हो जाएगा। और अभी तक हमें याद ही हो गया कि ऋण का गुणा ऋण में होता है तो क्या होता है, धन होता है। तो 31 आ गया। क्या बच्चा कुछ पूछना चाह रहे हो? फिर क्या हो जाएगा, दोनों धन हो गया, तो धन में तो सीधा जुड़ना ही है। या ऐसे भी कह सकते हो, जब दोनों एक ही जैसे एक ही चिन्ह की संख्याएं आती हैं तो उन्हें जोड़ना पड़ता है, और चिन्ह उन्हीं संख्याओं का लगता है। ठीक है, 54 बच्चा पुराने वाले का आंसर था, इसका आंसर नहीं है। इतनी बात समझ आ गई सबको बच्चे? चलो ओके, इस वाले को ट्राई करेंगे, जल्दी से ट्राई करो इस वाले प्रश्न को। इस वाले प्रश्न को बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे। नो बच्चा, फिर आप लोग गलत आंसर दे रहे हो। नहीं, आप लोग सही आंसर नहीं दे रहे हो, अभी भी कोई भी सही आंसर नहीं दे रहा। सोचो बच्चा सोचो, यहाँ पर दूसरा चिन्ह है, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहां क्या होता है, धन होता है। मैंने आपको बताया था ना, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहां कौन सा चिन्ह होता है, धन का होता है। तो ऋण और धन का गुणा होगा, क्या होगा, ऋण बचेगा ना बाद में। ठीक है, तो ऋण बचेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। अब देखो दोनों चिन्ह एक से हैं, और जब दोनों चिन्ह एक से होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों चिन्हों को जोड़ देते हैं। सॉरी, एक है यहाँ पर, दोनों चिन्हों को जोड़ोगे क्या हो जाएगा, मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 230। और चिन्ह किसका आता है, जो कि संख्याओं का चिन्ह है, तो आपका माइनस का 230 आएगा। नहीं समझ आया अभी भी? जब हमारा क्या होता है, दो चिन्ह है ना बच्चा, यहाँ पे एक ऋण है एक धन है, दोनों को हम गुणा करेंगे क्या आएगा, ऋण आएगा, क्योंकि ऋण का गुणा जब धन में होता है तो क्या होता है, ऋण ही आता है। और दोनों संख्याएं जब एक चिन्ह की हो जाती हैं तो दोनों संख्याओं का क्या होता है, जोड़ होता है, और चिन्ह वही आता है जो कि ऊपर वाली संख्याओं में आया हुआ है। तो माइनस का 100 और माइनस का 130 जोड़ रहे हो तो जो चिन्ह है वो माइनस का ही आएगा। ओके, तो आपका माइनस 230 उत्तर होगा। समझ आया बच्चा? क्या अभी भी समझ नहीं आया?
मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देती हूँ, ट्राई करेंगे हम पहले ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड वेट करेंगे बच्चे। बच्चा हैंड रेज कर रहे हो, कुछ पूछना है तो आप मैसेज कर सकते हो। हम यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, सबसे पहले हम वही ट्राई करेंगे ताकि थोड़ा आप समझ पाओ। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि हम 800 में घटा रहे हैं 330। दूसरा प्रश्न है कि हम -400 में -900 घटा रहे हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है आपका कि आप माइनस के 100 में से घटा रहे हो प्लस का, या प्लस हटा दो, प्लस तो ऑब्वियस रहता, 54 घटा रहे हो। ठीक है। चौथा प्रश्न है आपका कि आप 158 में से घटा रहे हो माइनस का 32। चलो, ये हम एक फूल का आंसर करेंगे। ये वाले प्रश्न करो बच्चा, जल्दी जल्दी। सारे ट्राई करेंगे बच्चा। ओके, सारे बच्चों को ट्राई करना है बच्चे। बच्चे अच्छे से ट्राई करेंगे साइन देख के। ओके बच्चे, जिनका नहीं हुआ वो ट्राई करेंगे, फिर मैं जल्दी से बता देती हूँ। जिनका हो गया है बच्चा, वेरी गुड। जिनका नहीं हुआ है आप जल्दी से ट्राई करो, फिर हम आपको ये बता दें। पहला क्वेश्चन सबका हो ही गया होगा बच्चा, देखेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या है? 800 में से 330 घटाना। तो सबसे पहले याद रखना है, क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं? अगर हाँ तो उन्हें हम पहले हल करेंगे। कैसे? माइनस और माइनस साथ में आ रहे हैं तो ये प्लस हो जाता है, प्लस प्लस साथ में आ रहे हैं तो प्लस ही रहता है, और माइनस और प्लस साथ में आ रहे हैं तो वो माइनस हो जाता है। ठीक है। या ऐसे भी कह लो, एक चिन्ह और ब्रैकेट में धन की कोई संख्या आ रही है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा, तब भी वो माइनस ही रहेगा। तो सबसे पहले में देखोगे यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, दो माइनस है ना बच्चे, तो माइनस माइनस का गुणा होकर क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। ठीक, सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। तो ये क्या हो गया? अब दोनों संख्या एक से चिन्ह की बन गई। एक से चिन्ह में क्या होता है? जुड़ता है, तो जोड़ देंगे। और चिन्ह हमेशा किसका आता है? जो इन संख्याओं का है। तो दोनों संख्याएं धन की है तो ये भी धन का आ जाएगा। फिर अगला देखेंगे बच्चे, यहाँ पर। हाँ बच्चा, ठीक है, यहाँ पर देखो तो ये क्या है? ये माइनस का है, और यहाँ पर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। तो बच्चे जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो हम क्या करते हैं? दोनों चिन्हों का गुणा कर देते हैं। दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये अलग चिन्ह का है, ये अलग चिन्ह का है। जब अलग अलग चिन्हों के उत्तर होते हैं तो हम क्या करते हैं? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। तो आपका उत्तर क्या आएगा? 500। बच्चा माइनस का नहीं आएगा। ठीक है। देखो यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है ना हमेशा। बड़ी संख्या कौन सी है?
900 बड़ी संख्या है ना बच्चा, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा और ये धन का आएगा, क्योंकि 900 धन का है। आगे देखो धन लगा है ना बच्चे, अगर कोई चिन्ह नहीं है या धन लगा है तो वो धन का ही माना जाता है, तो ये धन का होगा। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चे क्या है, माइनस का 100 है और यहाँ ब्रैकेट लगा और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो आप सबको पता है जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता हम क्या मानते हैं, धन मानते हैं। तो ऋण का गुणा धन से हो रहा है, जब ऋण का गुणा धन से होगा, यहाँ पे देखो क्या आएगा, ऋण का गुणा धन से होता है, क्या आता है, धन ऋण ही आता है ना बच्चा। तो ये क्या हो गया, ऋण का 100 और ऋण का 54। जब हमने आपको बताया था कि दो समान चिन्ह की संख्याएं लिखी हैं तो उनका हमेशा क्या होता है, योग होता है, तो योग कर दो, क्या हो जाएगा 154। और चिन्ह हमेशा वही आता है जो इन संख्याओं का है, तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस का 154। ओके बच्चे, और अंत में आपका चौथा क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे देखो दो अलग अलग चिन्ह है ना बच्चा, तो हम क्या करेंगे, इन चिन्हों को सबसे पहले हल करेंगे। तो प्लस प्लस आपका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब ये भी धन का है, ये भी धन का है, जब समान चिन्हों का संख्याएं होती है तो उनका क्या होता है बच्चा, उनका योग हो जाता है, और इसका चिन्ह वही होगा जो इनका चिन्ह है। तो बच्चे जहाँ चिन्ह नहीं होता उसे किसका माना जाता है, धन का ना, तो ये भी किसका आएगा, धन का आएगा। समझ आया बच्चा, जल्दी बता दो, जिसका भी गलत हुआ हो जिसका भी सही हुआ हो, समझ आया आपको कि कैसे हल करना है। सबसे पहले आपको चिन्ह देखना है, फिर चिन्ह के बाद आपको संख्याएं देखनी है, क्या समान चिन्ह की है क्या अलग अलग चिन्ह की है। अगर समान चिन्ह की है तो हम उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और उन्हीं का चिन्ह लगा देंगे, और अगर अलग अलग चिन्ह की है तो हम उन्हें घटा देंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। जल्दी बताओ बच्चे, यहाँ तक समझ आ गया। तो फिर हम एक ही क्वेश्चन करेंगे पोल में, फिर आज इतना ही रहेंगे, पर एक क्वेश्चन हम पोल में करेंगे। आप जल्दी से बता दो, इतना समझ आ गया तो हम पोल का क्वेश्चन करें। कोई अभी जाएगा नहीं बच्चा, जल्दी बताओ, समझ आया इतना। चलो बच्चे, फिर हम एक पोल में क्वेश्चन करेंगे आज का। एक सेकंड देंगे बच्चे। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि आपको -118 में माइनस करना है -90। ठीक है, तो कोई आंसर बोलेगा नहीं, हम पोल ऑन कर देते हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे। जो हमने आपको स्टेप बताए हैं कि आपको क्या क्या देखना है, आप सारा ही देखेंगे और यहाँ पर अपना आंसर कर देंगे। चलो बच्चे, ट्राई करेंगे जल्दी से, थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा चिन्ह का ध्यान रख के करना है बच्चे, गलत नहीं करना है आपको। एक ही पोल है हमारा आज का, लास्ट है, जल्दी से सही आंसर करेंगे। ओके, ट्राई करो बच्चा। सारे बच्चे ट्राई करेंगे, चिन्ह देखेंगे, सही से हल करेंगे, फिर ही आंसर लगाएंगे। जिनके पास पोल नहीं आ रहा बच्चा, वो थोड़ा वेट करेगा और आंसर हम मैसेज में लिखेंगे, लेकिन कोई भी आंसर बताएगा नहीं, वरना हम उसको अगली क्लास में बैन करेंगे। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर कर दे। बच्चे अभी भी सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों ने कोई आंसर नहीं दिया है। थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा समझेंगे, गलत नहीं करना है बच्चा। बच्चे कैमरा ऑन नहीं करना है, ऑफ करो। जिसने आंसर नहीं किया बच्चा, बच्चे आपको ऑन नहीं करना है माइक। दोबारा समझा। समझाएंगे बच्चे, पहले आप ये आंसर तो करो, ट्राई तो करो एटलीस्ट। बच्चे जिसने भी आंसर नहीं करा है जल्दी से कर दे, फिर हम ये आपको समझा भी देंगे। कल की क्लास में हम पहले आपको ये समझाएंगे, ये सिर्फ हम इतना देखना चाह रहे हैं कि आपको कितना समझ आया या कितने बच्चे को समझ आया।
अभी हम पूरे क्वेश्चन इसलिए भी नहीं कर रहे हैं बोल के, पहले हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। अभी ये सिर्फ ऐसे है कि आपको कितने परसेंट समझ आए। जिसने भी आंसर नहीं किया बच्चे जल्दी से आंसर कर दे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। जो 3-4 बच्चे बच्चे हैं वो भी आंसर कर दें, फिर हम आपको ये समझा देते हैं। 5 सेकंड और दे रहे हैं हम बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। 5, 4, 3, 2, 1। बच्चे इसमें तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से बोलना ही किया है, कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे देखो बच्चे, देखो यहाँ पर 2 साइन एक साथ आए थे ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन 2 साइंस को एक में बदलना है। तो माइनस और माइनस एक साथ आते हैं तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का गुणा है और वो धन में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, धन का 90। अब देखो दोनों अलग अलग चिन्ह के है ना बच्चे, तो क्या हो जाता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी, तो आपका कितना आ जाएगा, 28। और चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का। तो उत्तर आपका क्या आएगा, माइनस का 28। ओके बच्चे, अब जल्दी से होमवर्क ले लेंगे आज का। हम वहां से अभी होमवर्क नहीं दे रहे हैं, हम अभी यहीं से आपको होमवर्क दे रहे हैं। जल्दी से क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पर हम आपको 5-6 क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से नोट कर लो, ये आपका होमवर्क है। जल्दी से नोट करेंगे बच्चे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो बच्चा, ये आपके 5 जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। फिर आज हम इतना ही रहने देंगे, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में लो। किसी को कोई डाउट है बच्चा तो आप पूछ सकते हो, आप रुक जाओगे और पूछ लोगे। कर